हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो की खूब चर्चा भी हो रही है। कुछ लोग सीएम की न सिर्फ आलोचना कर रहे हैं बल्कि महिला की हिम्मत की भी दाद दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो करनाल के बड़ी गांव के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान का है, जहां पर सीएम न सिर्फ बणी से कलावली की बस को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे बल्कि 36 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में के तहत ग्रामीणों की जन समस्याएं भी सुनी। प्रोग्राम के बीच में ही सरपंच नैना झोरड़ ने अपने पति पर हुए हमले को लेकर सीएम के सामने मांग रख दी। सीएम के सामने उन्होंने बकायदा एक पर्चा पढ़ा और तभी उनसे सीएम से कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और इस दौरान जब दोनों में आपस में बात हुई, उसके बाद महिला ने आनन फानन में आकर अपना दुपट्टा सीएम के कदमों पर डाल दिया। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और पुलिस ने आनन फानन में सरपंच को हिरासत में ले लिया और उन्हें कुछ लोगों ने पकड़कर बाहर कर दिया। बताया जा रहा है कि सिरसा के बणी गांव में सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये पूरी घटना हुई थी, जब सरपंच नैना झोरड़ ने स्टेज पर पहुंचकर काफी हंगामा किया था। उनकी तरफ से पति पर हुए हमले की जांच की मांग की गई थी। इस दौरान उन्होंने सीएम के पैरों पर अपना दुपट्टा रख दिया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा में एक महिला सरपंच के न्याय मांगने की बात को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग सीएम मनोहर लाल खट्टर को तमाम बुरी भली भी सुना रहे हैं। वहीं कुछ लोग महिला के साथ समर्थन में हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महिला को अपनी बात आराम से कहनी चाहिए, उनसे बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं इस दौरान जब घटना हुई उसके बाद सीएम ये कहते हुए भी वीडियो में नजर आ रहे हैं कि बहसबाजी मत करो। इतना ही नहीं, महिला सरपंच की फरियाद को सीएम खट्टर ने तमाशा तक बता दिया और उसे धक्के देकर स्टेज से बाहर उतार दिया। ये सब तमाम आरोप उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि महिला ने सीएम के पैरों पर अपना दुपट्टा रख दिया और वो कह रहे हैं कि बहसबाजी मत करो। इतना ही नहीं, महिला सरपंच की फरियाद को सीएम खट्टर ने तमाशा तक बता दिया और उसे धक्के मरवाकर उसे नीचे उतरा दिया। ये शर्मनाक है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। वहीं आप नेता अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि आपने सार्वजनिक मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारी बहन ने इस अपमान का बदला तो हरियाणा की जनता लोकतांत्रिक तरीके से लेगी ही, लेकिन आम आदमी के सवाल भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर जनसंवाद में सवाल होंगे, जरूर होंगे। क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, एक वीडियो भी ट्विटर पर डाला है, आप भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आप अपने जन संवाद कार्यक्रम में जिस तरीके से अहंकार में डूबे नजर आते हैं वो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा। लेकिन आज आपने अपने जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी सारी हदों को पार कर दिया। मर्यादा की सारी हदें आज आपने तोड़ दी। हमारी हरियाणा की एक बहन, हरियाणा की एक बेटी अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए आपके कार्यक्रम में पहुंची थी। आपने गुहार लगाने के लिए उसे इतना मजबूर कर दिया, उसे बोलने नहीं दिया, आपने उसे अपना दुपट्टा आपके पैरों में डालना पड़ा। इस हद तक आपका अहंकार आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, रावण का भी अहंकार नहीं टिका था। आप तो उसके सामने क्या ही हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जिस पद पर आप बैठे हैं वो स्थायी नहीं है। वो लोगों के वोट से हासिल हुआ है, लोगों के काम करने के लिए हासिल हुआ है। कल भी आपने आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को भरी सभा में जनसंवाद के बीच में अपनी पुलिस को कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसे पकड़ो, इसे पीटो। कल भी आपने एक ऐसी मां का अपमान किया जिसका बेटा नशे की लत का शिकार होकर जिंदगी से हाथ धो बैठा। वो अपनी शिकायत लेके, अपनी गुहार लेके आई थी आपके जनसंवाद कार्यक्रम में। आपने उसका भी अपमान किया, उस मां को भी आपने बोलने नहीं दिया। मुझे लगता है आपका अहंकार, आपकी पार्टी का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको हरियाणा की बहन बेटियां, लोग नजर नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपको ये चेताना चाहता हूं कि या तो लोगों के सवालों के जवाब देना सीख लीजिए, या तो उनकी गुहार सुनने की अपने अंदर हिम्मत रखिए, या फिर ये जन संवाद का जो ड्रामा आपने शुरू कर रखा है इसे बंद कर दीजिए।
क्योंकि अब सवालों का सामना तो आपको हर जनसंवाद कार्यक्रम में करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। हमने लोगों के सामने ये पिटारा खोल दिया है कि मुख्यमंत्री के पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये जो आप प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज चला रहे थे, इसका पूरी तरह से खुलासा हो चुका। हरियाणा की जनता ने देख लिया कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जनसंवाद के नाम पर, इसलिए अब असली सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। हर जनसंवाद कार्यक्रम में आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। इस घटना के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर के पैरों पर दुपट्टा फेंकने वाली महिला सरपंच नैना झोरड़ के पति पर हुए हमले की जांच अब एएसपी दीप्ति गर्ग को सौंप दी गई। इस केस की जिम्मेदारी पहले डबवाली डीएसपी कुलदीप बेनीवाल को दी गई थी। बड़ी गांव में सीएम से जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये पूरी घटना हुई थी और उन्होंने अपनी मांग की थी। सीएम मनोहर के द्वारा समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने न्याय दिलाने की भी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हम हर महिला के साथ हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि सरपंच के हंगामे के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नीचे उतार दिया था और बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। लेकिन अब जब जांच बदल दी गई है, जांच के अधिकारी को बदल दिया गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि महिला को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।